दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की इस 6वीं क्लास में आपके साथ में रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के लिए क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो हमारा 161 नंबर से स्टार्ट है। डैश सॉफ्टवेयर कोड का एक टुकड़ा है जिसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के स्थापित होने के बाद किसी समस्या को ठीक करने के लिए उसे उस प्रोग्राम के साथ लागू किया जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ट्यूटोरियल, फैक, पैच और वर्जन। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, पैच। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितने गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनाते हैं? तो 4 ऑप्शन है: ए 128, बी 16, सी 256, डी 1024। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी 1024। और आज के सेशन में हम प्रश्नों को जल्दी देखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर में बीआईटी का फुल फॉर्म बताइए। तो बीआईटी का फुल फॉर्म दिया है, ए में दिया है बाइनरी डिजिट, बी बुइल्ट इन इंटीगर, सी बाइनरी टास्क, डी बाइनरी इंटीगर ट्रांसफर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा ए, बाइनरी डिजिट बिट का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। उबंटू या मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण वर्जन्स हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं: लिनक्स, बी एप्पल मैक ओएस एक्स, सी विंडोज 10, डी एमएस डॉस। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, लिनक्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है: फॉरट्रैन और कोबोल भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर पर किया गया था? ऑप्शन 4 हैं: पहली पीढ़ी, बी 5वीं पीढ़ी, सी 4थी पीढ़ी, डी 3री पीढ़ी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 3री पीढ़ी में फॉरट्रैन और कोबोल भाषा का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में वैन का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ए वाइड एरिया नेटवर्क, बी वर्ल्ड एक्सेस नेटवर्क, सी वाइड एक्सेस नेटवर्क, डी वाईफाई एमेंडेंट नेटवर्क। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 1 गीगाबाइट डैश के बराबर होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ए 100 मेगाबाइट, बी 1000 मेगाबाइट, सी 10,000 मेगाबाइट, डी 10 मेगाबाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1 गीगाबाइट बराबर या 1 गीगाबाइट डैश हो जाएगा बी 1000 मेगाबाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है: विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं? 4 ऑप्शन हैं: रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। तो चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा: किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे लिनक्स प्रकार के मैलवेयर के रूप में जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर: ए वायरस, बी ट्रोजन, सी स्पाईवेयर, डी जीयूस। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, वायरस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है: वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यदि देखा जाए तो हम सीधे इसके सही उत्तर को लगाएंगे।
बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO का पूर्ण रूप है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो हमारा दूसरे ऑप्शन में ही हमारा मिल जाएगा बी इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोजिला फायरफॉक्स, बी नेटस्कोप, सी ओपेरा, डी मोजेक। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर हो जाएगा डी मोजैक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा? चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर यदि देखें इसका तो निकल कर आएगा हमारा डी 100101। यह बाइनरी प्रणाली का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रह के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग नहीं किया जाएगा? ए रजिस्टर, बी फ्लिप फ्लॉप, सी एडर, डी लैच। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लैच। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो कौन हो जाएंगे? ए नोम चोम्स्की, बी जॉन बैकस, सी लेस्ली लामपोर्ट, डी क्लाउड सैनन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर लगाया जाए तो हो जाएगा हमारा डी क्लाउड सैनन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित थे। तो किस पर आधारित हो जाएगा? ए वैक्यूम ट्यूब्स, बी ट्रांजिस्टर, सी बायो ऑप्टिकल्स, डी सिलिकॉन चिप्स। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। पहला वैक्यूम ट्यूब पर, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर ए लिनक्स, बी मैक, सी इंटेल, डी विंडोज़। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा सी इंटेल। यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही नहीं हो जाएगा? तो सबसे ऑप्शन हमारा निकल कर आएगा ए डी वाला, 1 GB बराबर 2 की पावर 20 बाइट। यह हमारा गलत हो जाएगा और बाकी यह तीनों सही हैं, यानी कि ये वाला गलत होगा। यानी कि ऑप्शन हमको सिर्फ लगाना है जो पूछ रहा है कि गलत सही नहीं है तो हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, उबंटू मिंट और फेडोरा के संस्करण हैं। ए विंडोज़ 10, बी MS-DOS, सी एप्पल मैक OS X, डी लिनक्स। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लिनक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए एक्स्ट्रानेट, बी टेलनेट, सी इंट्रानेट, डी इंटरनेट। तो चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी इंट्रानेट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में प्रस्तुत के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थीं?
ए वैक्यूम ट्यूब पर आधारित, बी VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित, सी ट्रांजिस्टर पर आधारित, डी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन 65,536। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। डैश उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। ए FTP, बी टेलनेट, सी यूजनेट, डी HTTP। तो चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी टेलनेट। अगला प्रश्न। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे डैश द्वारा निर्मित किया गया है। ए HP, बी एप्पल, सी डेल, डी एसर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो हो जाएगा हमारा बी एप्पल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है? ए वेब कैम, बी प्रिंटर, सी माउस, डी स्कैनर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। बाकी यह तीनों वेबकैम, माउस, स्कैनर यह तीनों इनपुट डिवाइस हैं, यह आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? ए फर्स्ट पेज, बी होम पेज, सी ग्रैंड पेज, डी मास्टर पेज। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी होम पेज, यानी कि मुख्य पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? 4 ऑप्शन दिए हैं ए जॉयस्टिक, बी मॉनिटर, सी स्कैनर, डी कीबोर्ड। तो हमारा आउटपुट डिवाइस की बात की जा रही है, तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा हमारा बी मॉनिटर, यह आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए स्टोरेज डिवाइस, बी प्रोसेसिंग डिवाइस, सी इनपुट डिवाइस, डी आउटपुट डिवाइस। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो रैम ए प्राथमिक, बी तृतीयक, सी द्वितीयक, डी ऑफलाइन। तो यह कैसी है? रैम एक प्राथमिक प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। देखते हैं अगला प्रश्न। इंटरनेट प्रौद्योगिकी यानी कि DNS का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं ए डायनामिक नेम सिस्टम, बी डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, सी डिवाइडेड नेम सिस्टम, डी डोमेन नेम सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा डी डोमेन नेम सिस्टम, DNS का पूर्ण रूप है। तो आज के यहाँ पर सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं और इसके आगे हम अगली क्लास में प्रश्नों को करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।